Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। सना कादिर, कौकब फारूकी, जुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पैसे कम हैं, अवाम थोड़ा सब्र करें, तब्दीली नजर आना शुरू हो जाएगी, वजीर आजम इमरान खान। पीपल्स पार्टी के दौर में 4 वज़राए खजाना तब्दील हुए, असद उमर। पाकिस्तान के हथियार महफूज हैं, जिसका एतराफ दुनिया करती है, वजीर खारजा। पाकिस्तान का समंदर से समंदर और समंदर से जमीन पर हदफ बनाने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। इस्लाम अमन और आश्ती का मजहब है, असदुल्ला भुट्टो। Hello neighbors, friends and constituents. My name is Natalia Kusendova and I'm your member of Provincial Parliament for Mississauga Centre. I wanted to let you know that my doors are open. I'm here to listen and help. My staff and I are looking forward to meeting you and hearing from you and assisting with any provincial issues which you may be having. So please give us a call or visit our website, and I look forward to seeing you very, very soon. I'm Nick Jakern of Nick Jakern Financial Solutions, Senior Investment Advisor and Director of Private Client Group. Nick Jakern Financial Solutions is a full-service brokerage firm in Toronto, Ontario, and has been in business for more than 20 years, servicing and building lifelong relationships with his clients. Have peace of mind knowing that you are financially secure and stable. Nick Jakern offers a range of financial services. To learn more, visit us at nickjakernfinancialsolutions.com or contact us today at 416-412-4272. कनाडा के सूबे क्यूबेक में सैलाब से 2800 से जायद घर तबाह। नए बजट बिल में बेर के हवाले से अहम इकदाम कर रहे हैं कैनेडियन वजीर आजम। कनाडा ने 1 हफ्ते के अंदर अपना कचरा वापस ना लिया तो ऐलान जंग करेंगे फिलिपाइनी सदर। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में सियासत का नया दौर। अमेरिकी सदर का ट्विटर चीफ से फॉलोअर्स कम होने का शिकवा। अफगान अमन मुज़ाकरात में ताखीर पर अमेरिका का इजहार तशवीश। श्रीलंका में धमाकों में हलाक होने वालों की तादाद 359 हो गई। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे जनूबी वजीरिस्तान में सिपिन कई रागजई में कबायली माहिदीन से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि वजीरिस्तान की तकलीफों और रिवायात से बाखबर हूँ। महसूद कबीले और वजीरिस्तान की तारीख जानता हूँ। कबाइल ने मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ दी सब जानता हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि आपके मसाइल हल किए जाएं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हमारे पास पैसा कम है, लेकिन अवाम थोड़ा सा सब्र करें, तब्दीली नजर आना शुरू हो जाएगी। जनूबी वजीरिस्तान में स्पिन कई रागजई में कबायली माहिदीन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि वजीरिस्तान की तकलीफों और रिवायात से बाखबर हूँ। महसूद कबीले और वजीरिस्तान की तारीख जानता हूँ। कबाइल ने मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ दी सब जानता हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि आपके मसाइल हल किए जाएं। कबायली इलाकों की तमाम तारीख जानता हूँ और कबायली इलाके जब जम हो जाएंगे मुझे इल्म है क्या मसाइल दरपेश होंगे।
वजीर आजम ने कहा कि हर साल कबायली इलाके पर इतना पैसा खर्च किया जाएगा जो माजी में नहीं हुआ। कबायली इलाके पर हर साल 100 अरब खर्च करेंगे। हमारे कबायली इलाकों के बच्चों को तालीम, सेहत और रोजगार के मौके चाहिए। गरीब तबके को उठाने वाला मुल्क कभी शिकस्त नहीं खाता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि वज़ीरिस्तान की तकलीफ़ों और रिवायात से बाखबर हूँ। महसूद कबीले और वज़ीरिस्तान की तारीख़ जानता हूँ। कबाइल ने मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ दी सब जानता हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि आपके मसाइल हल कर सकूँ। बुशरा खान, टैग टीवी, पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे। साबिक विफाकी वजीर खजाना असद उमर ने कहा है कि हमारे दौर में एक वजीर खजाना की तब्दीली अगर नाकामी है तो पीपल्स पार्टी के दौर में 4 वज़ीर खजाना तब्दील हुए। किसी मुल्क की मैशियत नापने का ये कोई पैमाना नहीं। पीपल्स पार्टी के दौर में कर्जों में 135% इजाफा हुआ। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। साबिक वफाकी वजीर खजाना असद उमर ने कहा कि हमारे दौर में एक वजीर खजाना की तब्दीली अगर नाकामी है तो पीपल्स पार्टी के दौर में 4 वज़ीर खजाना तब्दील हुए। किसी मुल्क की मैशियत नापने का ये कोई पैमाना नहीं। पीपल्स पार्टी के दौर में कर्जों में 135% इजाफा हुआ। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए असद उमर ने कहा कि मैशियत का असल नुकसान करप्शन से हुआ। जिन्होंने मुल्क से पैसा लूटा आज उनके खिलाफ रोज बरोज नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। अब उनको पकड़ा जा रहा है, उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। ये काम हुकूमत नहीं अदालतें और रियासती इदारे कर रहे हैं। साबिक वजीर खजाना ने कहा कि बिलावल भुट्टो का कहना है कि पाकिस्तान में मौशी कत्ल हो रहा है तो पीपल्स पार्टी के दौर में कर्जों में 135% इजाफा हुआ। महसूलात में औसत 8% सालाना कमी हुई और बजट का औसत खसारा 7% रहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हमारे कोई जारहाना अज़ाइम नहीं बल्कि दुनिया एतराफ़ करती है कि पाकिस्तान के हथियार महफूज हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हमारे कोई जारहाना अज़ाइम नहीं बल्कि दुनिया एतराफ़ करती है कि पाकिस्तान के हथियार महफूज हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जापान के 3 रोज़ा दौरे के इख्तिताम पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि जापान दूसरी जंग अज़ीम के बाद बड़ी इक़्तिसादी ताकत बन चुका है। जापान अपनी सनत दूसरे ममालिक में मुंतकिल करना चाहता है। हमने उन्हें अपनी सनतें पाकिस्तान में लगाने की दावत दी है और जापानी सनत की चीन से पाकिस्तान मुंतकली पर बात हुई है। वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि जापानी वज़ीर ख़ारजा को मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दाम से आगाह किया। पाकिस्तान जिम्मेदार जौहरी ताकत है। हमारे कोई जारहाना अज़ाइम नहीं। दुनिया एतराफ़ करती है कि पाकिस्तान के हथियार महफूज हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री न होने से ज़रिए आमदन मुतासिर हो रही है। जापान हमारी 20 करोड़ आबादी की फूड इंडस्ट्री से फायदा उठाए। जापानी क़यादत से FATF पर तफसीली बातचीत के अलावा पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट से निकालने पर बात हुई, जबकि जापानी क़यादत से दहशत गर्दों की माली मुआवनत रोकने पर
पर भी बात हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमारे कोई जारहाना अज़ाइम नहीं बल्कि दुनिया एतराफ़ करती है कि पाकिस्तान के हथियार महफूज हैं। बुशरा खान, टैग टीवी, पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया ने शिमाली बहरिया अरब में मिसाइल फायरिंग का कामयाब तजर्बा किया। पाक बहरिया के फास्ट अटैक क्राफ्ट ने सतह समंदर से जमीन पर मिसाइल फायर किया, जिसने अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। पाक बहरिया ने शुमाली बहिरा अरब में समंदर से समंदर और समंदर से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया ने शुमाली बहिरा अरब में मिसाइल फायरिंग का कामयाब तजुर्बा किया। पाक बहरिया के फास्ट अटैक क्राफ्ट ने सतह समंदर से जमीन पर मिसाइल फायर किया, जिसने अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मिसाइल को मकामी सतह पर तैयार किया गया है। ये मिसाइल समंदर से समंदर और समंदर से जमीन पर मार करने की सलाहियत रखता है। बहिरा अरब में मिसाइल फायरिंग का ये तजुर्बा पाकिस्तान की जदीद असलहा साजी की इस्तेदाद और पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है। तर्जुमान के मुताबिक पाक बहरिया के वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल कलीम शौकत ने PNS मावन से मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया और मिसाइल सिस्टम की कामयाबी में किरदार अदा करने वाले इंजीनियर्स और रिसर्चर्स की खिदमत को सराहते हुए पाकिस्तान नेवी फ्लीट की ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया ने शुमाली बहिरा अरब में मिसाइल फायरिंग का कामयाब तजुर्बा किया। पाक बहरिया के फास्ट अटैक क्राफ्ट ने सतह समंदर से ज़मीन की तरफ मिसाइल फायर किया, जिसने अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। बुशरा खान, टैग टीवी, पाकिस्तान। अमीर जमात इस्लामी सिंध असदुल्ला भुट्टो और नायब अमीर जमात इस्लामी सिंध मोहम्मद हुसैन मेहनती ने सेंट पैट्रिक चर्च सदर में कार्डिनल जोसेफ कोर्ट्स और ट्रिनिटी चर्च में बिशप सादिक डैनियल से मुलाकात करके श्रीलंका वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी सिंध असदुल्ला भुट्टो और नायब अमीर जमात इस्लामी सिंध मोहम्मद हुसैन मेहनती ने सेंट पैट्रिक्स चर्च सदर में कार्डिनल जोसेफ कोर्ट्स और ट्रिनिटी चर्च में बिशप सादिक डैनियल से मुलाकात करके श्रीलंका वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर असदुल्ला भुट्टो का कहना था कि इस्लाम अमन व आशिकी का मजहब है। तमाम मज़ाहिब अमन और इंसानों का एहतराम का दर्ज देते हैं। मौजूदा हालात में तमाम मज़ाहिब को आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक और बैनुल मज़ाहिब राब्ते मजबूत करने की ज़रूरत है। कोई भी मजहब दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देता। दहशतगर्दी का ताल्लुक किसी भी मसलक और मजहब से नहीं है। श्रीलंका में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं और मसीही बिरादरी के गम में बराबर के शरीक हैं। इस तरह से दहशतगर्दी का वाक़या श्रीलंका में हुआ है वो काबिल मज़म्मत है और जितने मासूम बेगुनाह इंसानों का खून बहा है उस पर पूरी इंसानियत रो रही है और ये सब कुछ एक दहशतगर्दी है। और दहशतगर्दी की मज़म्मत करने के लिए मसीही भाइयों के साथ अपने यकजहती के इजहार के लिए ये जमात इस्लामी का वफ़द यहाँ पर हाज़िर हुआ है और हमने अपने हमदर्दी का इजहार भी किया है, वाक़े की मज़म्मत भी की है और हम समझते हैं कि ये इस तरह के वाक़यात इंसानियत के लिए एक तशवीश का बायस हैं। दुनिया के तमाम मज़ाहिब अमन की तालीम देते हैं और तमाम मज़ाहिब इंसानों के एहतराम की तालीम देते हैं। कार्डिनल जोसेफ कोर्ट्स का कहना था कि श्रीलंका में औरतों, बच्चों, जवानों और बूढ़ों पर हमला करके इंसानियत की तज़लील की गई है। श्रीलंका पाकिस्तान का दोस्त है। पाकिस्तान की मसीही बिरादरी श्रीलंका के मसीही बिरादरी के गम में बराबर की शरीक है। अफसोस की बात तो सबसे पहले ये है कि इतने सारे लोग, औरतें, छोटे बच्चे, उन पर हमला करना बड़ी बेरहमी से, और ये अभी आम होता जा रहा है। ये बहुत कहते डिस्टर्ब होता है जब ऐसी बात हम सुनते हैं। जो न्यूजीलैंड में हुआ, अब श्रीलंका में हुआ, ऐसे मालूम होता है कि हर मुआशरे में ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं। चाहिए कि हम मिलकर दुआ करें, खा किसी भी मज़हब के हों, और अल्लाह ताला से यही हम अपील करें, मेहरबान खुदा तू हम इंसानों के दिलों को छू कर पाक साफ कर दे। अमीर जमात इस्लामी सिंध असदुल्ला भुट्टो और नायब अमीर जमात इस्लामी सिंध मोहम्मद हुसैन मेहनती ने सेंट पैट्रिक्स चर्च सदर में कार्डिनल जोसेफ कोर्ट्स और ट्रिनिटी चर्च के बिशप सादिक डैनियल से मुलाकात करके श्रीलंका वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। बुशरा खान, टैग टीवी, पाकिस्तान। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।
Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। सना कादिर, कौकब फारूकी, जुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान।